ज्ञानी की व्याख्या देते हुए अब विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि ज्ञानी किसको कहा जाए। ज्ञानी यानी बुद्धिशाली, जिसकी बुद्धि काम कर रही है, काम कर रही है यानी सही काम कर रही है। काम तो हर एक की कर रही है, कई की उल्टी चलती है, पर जिसकी सही बुद्धि काम कर रही है उसका लक्षण क्या, तो बताते हुए कह रहे हैं श्रुतम प्रज्ञानुगम्यस्य, यानी देखो ज्ञानी किसको कहा जाए। तो सबसे पहले कहा कि जो व्यक्ति ग्रंथों शास्त्रों से विद्या ग्रहण करके उसी के अनुरूप अपनी बुद्धि को ढालता भी है। सबसे पहले क्या कहा कि जो व्यक्ति शास्त्र और ग्रंथों को पढ़ के सुन के उसके अनुरूप अपनी बुद्धि को उसमें ढालता है। फिर क्या कहा, बुद्धि का उपयोग उसी प्राप्त विद्या के अनुसार करता है और सज्जन पुरुषों की मर्यादा को कभी लांघता न हो, उसे ज्ञानी मानना चाहिए। अब देखो यहां बड़ी एक सुंदर बात अपन को बता दी, क्योंकि हम सब बरसों से काफी सुन रहे हैं, काफी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, काफी ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यहां विदुर जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने शास्त्र और ग्रंथों के अनुरूप जो विद्या ग्रहण करी, जो अंदर डाला, जो अंदर आने दिया, उसके अनुरूप अपनी बुद्धि को तैयार किया है कि नहीं। देखो ये बात बहुत ध्यान से समझना, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो, उस रास्ते पे यदि अग्रसर होना है तो पहली शर्त ये कि आपकी बुद्धि को उसके अनुरूप ढालना पड़ता है। और बुद्धि को ढालना पड़ता है इसका मतलब क्या, हम जाना कहीं और चाहते हैं पर अपनी बुद्धि कहीं और लगी हुई है कि नहीं। हम बातें तो करते हैं कि ना प्रभु को पाना है, प्रभु के सन्मुख जाना है, प्रभु के नजदीक जाना है, लेकिन अपनी बुद्धि चिंतन करती है लौकिक का। और यदि लौकिक का चिंतन हो रहा है और बातें अपन प्रभु की तरफ जाने की कर रहे हैं, यानी जो पढ़ा जो सुना उसके अनुरूप अभी बुद्धि को ढाला नहीं है। और जब तक बुद्धि, क्योंकि कहते हैं जो भी ग्रंथ पढ़ा वो क्या है, बोले वो रस है, और ये बुद्धि को उसके सांचे में ढालना पड़ता है। और जब सांचे में ढले तब जाके बुद्धि उसका आकार लेती है, और जब आकार लेती है तब वो अपने व्यवहार में आती है। गड़बड़ होती है, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बुद्धि को उसके अनुरूप ढाला नहीं है। और कितना भी कोई सुने, और बुद्धि को ढालना यानी क्या, अपने सीखे हुए ज्ञान को व्यवहार में ले आना। और जब तक सुना हुआ और पढ़ा हुआ ज्ञान अपने व्यवहार में न आ पावे, तब तक ज्ञान भी बोझ बन के अहंकार बढ़ाने के अलावा और कुछ करता नहीं है। सिर्फ ज्ञान पढ़ लिया, वस्तुएं रट ली, श्लोके कंठस्थ कर लिए, तो वो खाली माथे में अहंकार बढ़ाने से ज्यादा कुछ नहीं है, जब तक वो अपने व्यवहार में और अपने आचरण में नहीं आया। कहते हैं ना, एक गुरु के 3 शिष्य थे, और जब तीनों का विद्याभ्यास पूरा होने को था, गुरु ने कहा कि अब तीनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये तैयार हुए कि नहीं हुए। तीनों ने सारे श्लोक रट के कंठस्थ कर लिए थे, सारी वस्तुएं बता दी। बोले ये ज्ञान आपकी बुद्धि में आ गया है, ये तो मुझे पता चला कि, लेकिन व्यवहार में आया है कि नहीं। जब तक बुद्धि में है, गुरुकुल में हो, तब तक मोल होगा, लेकिन जब समाज में जाओगे तो वो ज्ञान का मोल तब होगा कि जो रटा हुआ है, जो कंठस्थ किया हुआ है, वो आचरण में कितना आया है, वो व्यवहार में कितना आया है। और गुरु ने तीनों को कहा कि तुम तीनों सुबह मेरी कुटिया में आना। तीनों को कुटिया में आने को कह दिया, और जैसे तीनों मित्र बार बार एक एक करके कुटिया में गए, और जब पहला विद्यार्थी कुटिया में गया तो क्या देखा, गुरु ने पूरे रास्ते में कांटे डाले हुए हैं। और जैसे कांटे डाले हुए हैं, अंधेरा था अभी, तो सूर्योदय भी नहीं हुआ था, और जैसे ही विद्यार्थी गया पैरों में कांटे लगे। एक बार तो हिम्मत हार गया, जहां पैर रखे कांटे लगे, जहां पैर रखे कांटे लगे। उसे लगा अरे ये तो रास्ते में कितने कांटे हैं, लेकिन फिर भी गुरु ने बुलाया है, गुरु ने आदेश किया है, और गुरु आज्ञा को मैं व्यर्थ नहीं कर सकता। कांटे सह के भी मैं गुरु के पास जाऊंगा। और वो गुरु के पास गया, थोड़ी देर हुई, दूसरा
विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी आया, वो सजाग था, पैर रखा, कांटा लगा, तो जैसे ही कांटा उसके पैरों में चुभ गया, पीड़ा हुई, लेकिन अपने पैरों से वो ऐसे संभल संभल के चलने लगा ताकि रास्ते में पड़े हुए कांटे उसको लग न जाएं, रास्ते में पड़े हुए कांटे उसको चुभ न जाएं। वैसे चलते चलते गुरु के पास गया और अब तीसरा आया, और तीसरा आया, जैसे पैर रखा और उसे कांटे लगे, और जैसे ही कांटे लगे उसने कहा, गुरु ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा, लेकिन ये पथ में बहुत कांटे पड़े हुए, क्या करूं, आगे बढ़ूं, पीछे जाऊं, क्या करूं। उसने कहा कि जैसे ये कांटे मुझे लगे तो गुरु के पास आने वाले हर एक को लगते होंगे। उसने क्या किया, अपनी झोली ली और जो जो रास्ते में कांटे आवे उसको बुहारता जाए और सारे कांटे भर के झोली में गया, कहीं डाल के आया, अपने हाथ धो के और फिर गुरु के पास गया। गुरु ने कहा कि देख, तुम तीनों मेरे विद्यार्थी हो, तीनों ज्ञान अर्जित कर चुके हो, तीनों को सभी शास्त्र मुखाग्र हैं, तीनों को सभी शास्त्र कंठाग्र हैं, लेकिन सबसे उत्तम मैं तीसरे को मानता हूं क्योंकि ज्ञान जो सीखा है वो उसके व्यवहार में आ गया। और देख, तुझे बाहर जाने की आज्ञा है, तू समाज में जा सकता है क्योंकि समाज में अब तूने वो ज्ञान व्यवहार में लाना सीख लिया है। न समाज के विपत्तियों के कांटे कभी तुझे लगेंगे और न ही तेरे कारण किसी और को भी जीवन में कांटे चुभेंगे। अब तू समाज में जाने को तैयार हो गया है, क्योंकि जब तक ज्ञान व्यवहार में नहीं आया तब तक ज्ञान सिर्फ थोथा बन के रह जाता है, और जब व्यवहार में आता है तब वो सहज रूप से, सरल रूप से अपने जीवन को उन्नत करता है, दिव्य करता है। और इसलिए तो जो शास्त्र आप पढ़े हो, जिस शास्त्र को आपकी बुद्धि में ढालना चाहते हो, तो एक ही उपाय है। जीवन में जो पाना आप चाहते हो ना, आप उसी वस्तु को देखो, उसी की बातें करो, उसी के बारे में सोचो, उसी की चर्चा करो, उसी को ढूंढो, तो अपने आप आपकी बुद्धि उसके अनुरूप होने लगेगी। एक व्यवहारिक वस्तु से आपको दृष्टांत दूं, आप देखना, जो कार लेने की इच्छा आपके मन में जागी होगी कि मुझे ये कार खरीदनी है, आपको आश्चर्य दिखेगा जब उस दिन आप सड़क पे जाओगे, आपको सबसे ज्यादा वही कार दिखेंगी। जो कलर आप करवाना चाहते हो, आप कहीं जिसके घर में जाओगे आपको वही कलर दिखेगा। बोले क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि जब उसके बारे में सोच रही है और उसके रूप ढल गई है तो आप वही ढूंढते हो या वही आपके सामने आएगा। उस प्रकार यहां विदुर जी कह रहे हैं कि जब शास्त्रों में जो पढ़ा है, आपकी बुद्धि उसके अनुरूप ढलना, यानी जिसको पाना चाहते हो जीवन में उसी को देखो, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में सुनो, उसी के बारे में, उसी को पाने का यत्न करो, तो अपने आप आपकी बुद्धि उसके अनुरूप ढल जाएगी। और बुद्धि उसके अनुरूप ढल गई तो सहज रूप से वो उपलब्धि, वो प्राप्ति आपको जीवन में हो जाएगी। ये बात यहां पे कह रहे हैं। और इसलिए बुद्धि का उपयोग उसी को प्राप्त विद्या के अनुसार वो करे। और कहा, सज्जन पुरुषों की मर्यादा को कभी भी लांघे ना। सज्जन पुरुषों की जो आड़ी रखता हो, सज्जन पुरुषों का जो जीवन में महत्व रखता हो, उसके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, बोले वो पंडित है, वो ज्ञानी है। ये बात यहां कही, लेकिन जीवन में होता क्या है, कई बार कहते हैं लोग कि अपन को लगता है कि यहां इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में समस्याएं क्यों हैं? बोले समस्याएं इसलिए है, अपन को लगे पाश्चात्य संस्कृति में वो लोग इतना धर्म का आचरण नहीं करते, लेकिन वो लोग आनंद से जी रहे हैं। यहाँ इतना लोग करते हैं, फिर भी जीवन में समस्याएं क्यों हैं? गड़बड़ ये है कि हम पाना कुछ और चाहते हैं, बातें कुछ और कर रहे हैं, जाना कहीं और है और रास्ता कहीं और ढूंढ रहे हैं। गड़बड़ इसी में होती है। और इसलिए कह दिया कि जो अपने मन को उसके अनुरूप ढाले वही ज्ञानी है।